नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कलेक्टर पर पहुंची प्रार्थी ने दिया पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र। वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या 1980-0.339 है, मौजा मनोना पर व तहसील व जिला मैनपुरी स्थित है, जिसमें प्रार्थी को नाम संक्रमणीय की भूमिधर काश्तकार के रूप में पंजीकृत बैनामा के आधार पर अंकित है। प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त भूमि गाटा संख्या 1980-0.2390 है में 13 बाघ अर्थात 0.07966 है का बैनामा दिनांक 23/4/2024 को विक्रेता सुरमेश पुत्र रामविलास निवासी नरवरी तहसील व जिला मैनपुरी से क्रय किया है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर विपक्षीगण नितिन व निर्देश पुत्रगण सुरमेश व नितिन का जीजा मुन्नी देवी पत्नी सुरमेश की नियत में खोट होने के कारण प्रार्थनी का खेत जुतवाकर उस पर जबरिया कब्जा कर रही हैं तथा ऐलानिया व्यक्तिगत समय किसी धमकी दे रही हैं। अगर कोई खेत के पास आए तो गोली मार देंगे। इस संबंध में प्रार्थनी द्वारा थाना कुरावली में शिकायत प्रार्थना पत्र दिया था। तदुपरांत विपक्षीगण मुन्नी देवी आदि द्वारा थाना पुलिस के सामने यह भी कहा गया कि इस पर तो कब्जा हमारा रहेगा, यदि इस फौजी ने खेत पर कब्जा करने का प्रयास किया तो मैं अपने पति सुरमेश को मार दूंगी और इसका इल्जाम प्रार्थनी के पति पर लगा दूंगी। मुन्नी देवी द्वारा प्रार्थनी के पति धर्म सिंह पर यह भी झूठा आरोप लगाती है कि मेरे पति को शराब पिलाकर बैनामा कराया गया, जबकि प्रार्थनी व उसके पति मैनपुरी रहते हैं तथा गांव में काम आना जाना रहता है। प्रार्थनी के द्वारा उपरोक्त भूमि क्रय करने के उपरांत 35 दिन के उपरांत दाखिल खारिज के बाद की कार्रवाई होकर प्रार्थनी का नाम अमल दराम हो चुका है। इससे पूर्व विपक्षी गण के द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं हुई। इसके संबंध में वास्तविक तथ्य यह है कि विपक्षी मुन्नी देवी द्वारा अपनी पुत्री की शादी के दौरान अन्य लोगों से कर्ज लिया था, जिससे चुकाने हेतु मुन्नी देवी के पति द्वारा अपनी स्वेच्छा से विक्रय किया तथा इस पर मुन्नी के पति सुरमेश को कोई ऐतराज नहीं है। न्याय हित में प्रार्थनी व उसके परिवार की जानमाल की सुरक्षा हेतु विपक्षी गण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में दर्ज किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मैनपुरी से अनिल कुमार की रिपोर्ट। क्या बात हो गई है? बोला है जितन कुमार उनका लड़का है, बोला आप खेत के पास जुताई करोगे आकर के तो हम गोली मार दूंगा और या अपने पापा को मार दूंगा, फंसा दूंगा और आपका नाम के ऊपर केस डाल दूंगा कि तुमने मारा। पूरी बात क्या थी? पूरी बात बताओ। ये जमीन का ही है वो पूरा। किनकी जमीन थी? जमीन मतलब हमारे चाचा जी की जमीन, हमारे चाचा थे वो सुरमेश की वो जमीन थी वहाँ पर। हाँ, फिर क्या हुआ? 1 बीघा खेत था, वो हमने बोला, उन्होंने लड़की की शादी की, पैसा उसमें खर्चा हो गया तो उन्होंने बिक्री कर दी ज़मीन को। तो वो हमारे अभी भी बोल रहे, बोला कोई नहीं भैया, हमने आपको पैसा लिया है 3,60,000 रुपये। और लड़का बोल रहा है, बोला हमारा, उसकी माँ बोल रही है पैसे हमारे को नहीं मिले। और बिक्री की रजिस्ट्री कराई है? हाँ, बिक्री की रजिस्ट्री हमारे पास है, बैनामा हमारे पास है और फद भी हमारे इनके नाम से चढ़ के आ गई है, रानी देवी के नाम से। खेत पे कब्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या बात है? कब्जा वो जबरदस्ती बोला, नहीं गोली मार दूंगा, कब्जा नहीं। कौन कह रहा है? ये एक लड़का नितिन है, सुरमेश का लड़का नितिन कुमार, उनकी पत्नी मुन्नी देवी। पत्नी क्या कह रही हैं? पत्नी बोल रही है, बोला कब्जा नहीं करने में। और एक लड़का है निर्देश, और उनका दामाद आकर के रात को ट्रैक्टर से खेत जुताई कर जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो नगलावरी के हैं। कौन सा थाना पड़ता है? कुरावली। थाने में गए थे? थाने में गए थे। थाने में क्या कहा? बता के आ गए, बोला ऐसी समस्या है मेरी। हाँ, थाने में क्या बताया आपको? तो थानेदार वहाँ पर गए थे तो एक बार उनको समझा के आए मुन्नी देवी को, फिर भी नहीं मान रही। एसपी ऑफिस यहाँ आए हो, अब चाहते क्या हो? ये चाह रहे कि हमारा फैसला हो और वहाँ पर जा कर के जाँच होनी चाहिए कि किसकी गलती है, क्या है, वहाँ न्याय मिलना चाहिए हमारे। कब की घटना है ये? अभी तो लिया था खेत हमने 4 जून को लिया था, लेकिन अभी जब खेत को जुताई कराने गए तो अभी करीब 5-6 दिन से हमारे परेशान कर रहे हैं, खेत जोतने नहीं दे रहे हैं और वो खुद जा कर के ट्रैक्टर अपना से चलवा के खेत की जुताई कर दिया। जिनका तुमने खेत लिया है, जिनकी पत्नी है, तुम्हें कोई धमकी दी है? धमकी दे रही है। क्या कहा? बोला अपने पति को हम मरवा देंगे और तुम्हारे नाम से केस डलवा देंगे। जो खेत के पास जाएगा और जो खेत के पास भी आएगा तो उसको भी मैं। ये सुरमेश का खेत था, हमारा 3 बीघा खेत है हमारे ससुर के नाम, ससुर के भाई के नाम। जो भी एक ही मतलब तो 3 भाई थे, तो उन्होंने मतलब 1 बीघा चाचा ने पहले बेच दिया, फिर उनका बड़े चाचा का लड़का रह गया, फिर उन्होंने मतलब अपना 1 बीघा बेचा। उनके पास कर्जा था, उनकी लड़की की शादी करनी थी, तो उन्होंने मतलब लड़कों ने उनको पैसे नहीं दिए,
तो शादी के लिए उन्होंने अपना खेत बेचा कि भैया आप ले लो खेत। तो मैंने खेत ले लिया। लेने के बाद कुछ नहीं, सब शादी हो गई, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं बोला। जब शादी हो गई उसके बाद में अभी जब जुलाई मैंने बाजरा किया था खेत, तब हो गया, उसके बाद कट गया, उसके बाद ये मच रहा है अरनामा। क्या हुआ? ये मतलब खेत में जाके अपना जोत के आ गई खेत, बोला कि हम करेंगे, मैं खेत नहीं दूंगा अपना। धमकी भी दी है? धमकी दी है। क्या कहा? बोला कि अगर मेरे खेत के पास जो आएगा उसको मारेंगे, नहीं तो मैं अपने पति को मार देंगे और आपके नाम को केस करेंगे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।